हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने जो वीडियोस कंप्लीट की हैं, एक तो हमने रेशियो पढ़ लिया है और दूसरा हमने पढ़ लिया है एज प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने तीसरे टॉपिक्स की ओर चलते हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस मिक्सचर एंड एलिगेशंस की। चलिए सबसे पहले सिंस हम लोग इसके ना बेसिक रूल्स पढ़ते हैं कि जो मिक्सचर एलिगेशन है एक्चुअल में जो उसके बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक रूल्स की ओर आगे बढ़ते हैं कि बेसिक रूल एक्चुअल में है क्या। देखिए हम लोग अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन के बेसिक रूल्स की बात करूं तो जैसे पहले तो मैं बताता हूँ, ये जो हमारा टॉपिक है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण और सम्मिश्रण, मिश्रण तथा सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, ठीक है। ये टॉपिक का नाम देखिए, मिश्रण किसी भी चीज़ को मिक्स करना या मिलाना, एलिगेशन यानी सम्मिश्रण। देखिए एलिगेशंस क्या होता है, मिश्रण के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो विधि होती है उसको एलिगेशन कहते हैं। और मिश्रण के क्वेश्चंस को नहीं, जैसे देखिए हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, हम लोग एवरेज पढ़ते हैं यानी औसत पढ़ते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनकी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व आप इस एलिगेशन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन सभी के क्वेश्चंस को भी जो मेन क्वेश्चंस होते हैं या जो उस तरीके से हो सकते हैं उनको सोल्व करने की भी एक विधि, जिसको हम क्या करते हैं एलिगेशन, यानी एलिगेशन एक विधि है, एक मेथड्स है टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन एंड टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर एंड अदर टॉपिक, ठीक है। अब बात ये आती है, देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बेसिक रूल्स क्या क्या है, इसके बेसिक रूल्स क्या है, हम किस तरह के क्वेश्चंस में एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन ये होगा। पहले अगर मैं आपको ये कहूँगी, सपोज करो एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास दो तरीके की चाय हैं, एक है महंगे वाली यानी जिसका दाम है 60 रुपये पर के जी, एक है सस्ते वाले जिसका दाम है 50 रुपये पर के जी। अब वो क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद उसने एक रेट बनाया जो रेट था 56 रुपये पर के जी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों को उसने किस अनुपात में मिलाया। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, जब भी हम मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलिगेशन के मेथड से, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने से जो चीज़ लिखी जाएगी आप उसको वहाँ लिख लो। 60 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय को 50 रुपये पर किलोग्राम वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, एट वॉट रेशियो, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण का मूल्य हो कितना रुपये हो जाए, 56 रुपये पर के जी हो जाए। मिलाने के बाद जो क्वांटिटी आएगी आप उसको मिड में रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, 60 में से 56 माइनस करेंगे। तो 60 में से जब आप 56 माइनस करोगे तो बचेगा 4, और नेक्स्ट टाइम आप 56 में से 50 माइनस करोगे तो ये बचेगा 6, यानी किस रेशियो में मिला है, 6:4। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3:2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 56 है देखिए एक वैल्यू इससे ज़्यादा है और एक वैल्यू इससे कम है, ये ध्यान रखा है। यानी 56 इन दोनों के मिड की यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी क्या, 56 60 और 50 के बीच की वैल्यू होगी, एक वैल्यू से ज़्यादा होगी और एक वैल्यू से कम होगी। ये एलिगेशंस का रूल होता है, ठीक है। तो एक बार तो आपने बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू घटेगी, 60 में से 56 घटाया 4 आया और 56 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है, अब सबसे पहले बात करते हैं रेशियो किस तरीके से आता है, यानी ये जो मेरे पास रेशियो बना है ये किस चीज़ का बना है। तो समझिएगा यहाँ पे एक चीज़, ये रेशियो किस चीज़ का बनेगा। देखिए हमें पता है 60 रुपये पर किलोग्राम यानी रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। यानी अगर हम एलिगेशन का यूज़ रुपीज़ में करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो केजी का आएगा, यानी क्वांटिटी का रेशियो आएगा, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर रुपीज़ में करोगे तो रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा। जैसे स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो रेशियो आता है वो बेस का आता है, यानी रुपये पर किलोग्राम, रुपये पर किलोग्राम, तो रुपये का बेस क्या है, केजी, यानी जो रेशियो आया वो उसका है किलोग्राम का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर मैं स्पीड में एलिगेशन का मेथड यूज़ करूँगा तो रेशियो किसका आएगा, टाइम का, क्योंकि स्पीड का बेस क्या है, टाइम।
टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप टाइम में यूज़ करोगे तो रेशियो किसका आएगा, स्पीड का आएगा, क्योंकि टाइम का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, जैसे और हम यहाँ पे लेते हैं, आपको ही पता है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो काउंट होता है वो सीपी पे काउंट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब लाभ, यानी जो प्रॉफिट होता है उसका जो बेस होता है वो सीपी होता है। अगर हम एलिगेशन का यूज़ प्रॉफिट में करेंगे तो रेशियो किसका आएगा, सीपी का। आपको पता है जो लॉस होता है, लॉस वो भी किस पे काउंट होता है, यानी उसका बेस भी क्या होता है, सीपी। यानी प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में जब हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे तो रेशियो हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट वो किस पे ले दिया जाता है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, यानी डिस्काउंट का बेस क्या हुआ, एमआरपी। तो अगर हम एलिगेशन का यूज़ डिस्काउंट में करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, एमआरपी का आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जाननी होगी कि देखिए हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, हम टोटल 6 तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस एवरेज बेस होते हैं, यानी एवरेज के जो क्वेश्चंस आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस वाले कौन से क्वेश्चन आप एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले कौन से क्वेश्चन आप एलिगेशन वाले मेथड से कर सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाले कौन से क्वेश्चन आप एलिगेशन वाले मेथड से कर सकते हो। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेशियो वाले कौन से क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी टोटल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज टाइप के क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट या लॉस वाले क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे एसआई वाले क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, और फिर हम पढ़ेंगे रेशियो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल 6 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए एलिगेशंस का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमें पता है आपको एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए अगर मैं क्लास की बात करूँ, क्लास में होता क्या है, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये। फिर जो बच्चे पास होंगे, जो बच्चे फेल होंगे, उनको मिलाकर टोटल स्टूडेंट बनेंगे, ये होगा। तो देखो जब किन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड करने से एक तीसरी क्वांटिटी बनती है तो भी आप एलिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पे समझे। आपको पता है कि भाई बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट बनते हैं, तो हम एलिगेशन कैसे लगाएं, एक साइड बॉयज़ रखो, एक साइड गर्ल्स रखो, बीच में रखो टोटल, एलिगेशन लग गया। आपको पता है पास और फेल दोनों मिलकर टोटल स्टूडेंट बनते हैं, तो एक साइड पास रखो, एक साइड फेल रखो, बीच में रखो टोटल, एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पता होगा कि जो हमारा कोई भी स्टाफ होता है तो उसमें दो तरह के कर्मचारी होते हैं। देखिए एक तो होते हैं टेक्निकल लोग, एक होते हैं नॉन टेक्निकल, इससे हमारे स्टाफ बनता है, इक्वल्स टू हमारा क्या बनेगा, टोटल स्टाफ। या अगर स्कूल्स की बात करो तो यहाँ पे टीचर होते हैं, बाकी अन्य कर्मचारी होते हैं, अन्य अदर स्टाफ होता है, इक्वल्स टू टोटल स्टाफ बनता है, टोटल स्टाफ बनता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम करेंगे कि टेक्निकल एक साइड, नॉन टेक्निकल एक साइड, और बीच में टोटल। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे टीचर एक साइड, अदर स्टाफ एक साइड, बीच में टोटल स्टाफ। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, यानी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और बीच में टोटल। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि जो आपकी इनकम होती है वो कैसे बनती है। देखिए एक्सपेंसेस यानी खर्चा, सेविंग इक्वल्स टू टोटल इनकम बनी, ये तो बनती है ना। यानी जितना आप खर्च करते हो प्लस जितनी सेविंग करते हो उसको मिलाकर टोटल इनकम बन जाती है। तो अगर आप एलिगेशन इसमें यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे, एक साइड आप रखोगे खर्चा, एक साइड रखोगे आप सेविंग, और बीच में रखोगे आप टोटल इनकम, टोटल इनकम, ख़त्म क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। आपको ये भी क्वेश्चंस पता होगा कि आप जो क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, मान लीजिएगा मैंने आपसे ये कहा, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या 100 है। ठीक है, 100 है, अगर पुरुष की जनसंख्या 5% से बढ़ा दो और महिला की जनसंख्या आपने 8% से बढ़ा दी, तो जनसंख्या बढ़कर 110 हो गई, या 100
मान लीजिएगा 105 हो गई या 103 हो गई, ठीक है, 103 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मैं आपसे ये पूछूं, देखिए ये कितनी बढ़ी, तो ये 3/100 इंटू यानी 3% बढ़ी, ये 3% बढ़ी। इस तरीके से आपका गिवन होगा तो आप क्या करो, देखो ये मैंने क्या बढ़ाई, मैंने यहाँ पे मेल पुरुष 5% से बढ़ गए, महिला फीमेल 8% से बढ़ गई। तो मान लीजिएगा संख्या 107 होगी, सपोज करो 107 हो गए, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया 107, यानी ये टोटल जो बढ़े हो कितने परसेंट से बढ़ गई 7% से, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे बढ़ी हुई परसेंटेज ली मेल की, यहाँ पे आपने फीमेल की बढ़ी हुई परसेंटेज ली, तो फिर यहाँ पे चूंकि जनसंख्या कैसे बनेगी, मेल प्लस फीमेल के टोटल कॉम्बिनेशन से टोटल पॉपुलेशन बनेगी। तो एक साइड मेल का रखेंगे, एक साइड फीमेल का रखेंगे और बीच में टोटल। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि मेल की बढ़ी हुई परसेंटेज है 5%, फीमेल की बढ़ी हुई परसेंटेज है 8%, तो ऐसे टोटल बढ़ी हुई परसेंटेज कितनी है 7, जो कि 100 से 107 हो, यानी 7%, और मैंने यहाँ पे मिड में रख लिया, ठीक है। तो यानी कि क्या रेशियो आ गया 1:2, समझ में आ गई बात। तो देखिए इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक चीज़ हमें, एक रूल हमें और ध्यान रखना है कि जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, एलिगेशन वो सेम वैल्यू या सेम क्वांटिटी में यूज़ होता है, ये कह लीजिए सेम वैल्यू सेम क्वांटिटी या सेम वैल्यू सेम प्रोपोर्शन कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अगर यहाँ पे सपोज करो ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, तो इन तीनों जगह कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तीनों बातें किस में होनी चाहिए, सीपी में होनी चाहिए। अगर मान लीजिएगा आपने यहाँ पे ना मिल्क लिया है, तो फिर आप तीनों जगह मिल्क ही लोगे, तीनों जगह मिल्क, ठीक है, मिल्क मिल्क मिल्क, ठीक है, तीनों साइड मिल्क लोगे, ठीक है। अगर आप सपोज करो क्वेश्चंस को वाटर से सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस को वाटर से सॉल्व करते हो, वाटर वाटर और तो भी यहाँ पे वाटर रखना है, बात समझ में आ गई। यानी ये होता है सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू। क्वेश्चन किसी एक क्वांटिटी से उठाना है, चाहे तो आप वाटर से उठाओ चाहे आप मिल्क से उठाओ, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैं आपको एक दूध पानी वाला क्वेश्चन आएगा, हम उसको आगे करेंगे। आपको पता है दूध में पानी मिलाया जाएगा, यानी ये तो होते हैं हमारा पास प्योर मिल्क, प्लस ये होता है इसमें वाटर ऐड कर दिया और इससे बन गया है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर बन गया। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे प्योर मिल्क का रेट गिवन हो गया, मान लीजिएगा 60 रुपये है। यहाँ पे आपने पानी मिलाया और फिर इसका मिक्सचर का आपने रेट बना दिया 54। तो एलिगेशन कैसे यूज़ करेंगे, एक साइड यानी प्योर मिल्क, इधर वाटर और इधर मिक्सचर। तो प्योर मिल्क सर वाटर की कॉस्ट आप 0 रखोगे और बीच में 54, इस तरीके से बहुत बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स को जो सीखने का जो फंडा होता है, जो तरीका होता है, वो यही होता है कि आप लोग क्या कह सकते हैं जी, हाँ, जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको आप आराम से पढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ें, जो मैं बताता हूँ उसको आप अच्छे से सीखें, तो आप बहुत अच्छी मैथ्स पे अपनी कमांड बना लेंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताया, ये जो मैंने रूल बताया इसको अच्छे से फोकस करना कि जब आप फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी दोनों को ऐड करके जहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी बनती होगी वहाँ पे आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है, एक क्वांटिटी एक साइड रखनी है, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे रखनी है और बीच में आपको टोटल रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे,
और जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, जो मैंने आपको 6 टाइप बताए थे उसका है बेसिक टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक टाइप क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंस मैंने जो आपका कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंस में क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूँ, आप लोग जो सेंस इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश मीडियम में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसने कहा है आपके पास 76 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपीज़ पर किलोग्राम हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ने से जो चीज़ पहले है उसको पहले लिख दो। एक रेट है 76, दूसरा रेट कितना है 64, दोनों को मिलाया और कितना हो गया 72, ठीक है। आप 76 में से 72 घटाओगे 4 बचेगा, और 72 में से 64 घटाओगे 8 बचेगा, यानी किस क्या रेशियो आएगा 2:1, और ये क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। इसमें से इसको घटा के इधर लिखना है, इसमें से इसको घटा के इधर लिखना है। 8 और 4 का रेशियो का मतलब 2:1, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गई बात। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 23 रुपये पर किलोग्राम हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपने इंग्लिश में पढ़ लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास प्राइस है 20, ठीक है, 20 रुपये। एक क्या है 25, दोनों को मिलाया और क्या बना दिया मैं 23, ठीक है। 25 में से 23 माइनस करोगे 2 बचेगा, और 23 में से 20 माइनस करोगे 3 बचेगा, तो क्या रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 2:3। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो क्वेश्चन को आराम से सीख जाओगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। सौरभ ने 10 किलोग्राम चीनी 20 रुपये की दर से और कुछ चीनी 25 रुपये की दर से खरीदी। उसने दोनों को मिलाया और मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है, 23 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा ज्ञात करो। फ्रेंड्स हम लोग जो आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम जो एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं, देखिए रुपये पर किलो 20 रुपये पर किलोग्राम, यानी अगर हम रुपीज़ में लगा रहे हैं तो जो रेशियो आ रहा है वो क्वांटिटी का आ रहा है। रेशियो किसका आ रहा है, क्वांटिटी का। समझने का प्रयास करना, रेशियो किसका आ रहा है, क्वांटिटी का, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस बात को यहाँ पे समझना। उसने आपसे ये कहा है, सौरभ ने 10 किलोग्राम चीनी, देखो 20 रुपये के हिसाब से लिख लिया मैंने, 20 रुपये के हिसाब से कितने केजी है, ये 10 किलोग्राम है। और कुछ चीनी नहीं पता बट उसका प्राइस पता है 25 रुपये, कुछ चीनी एक्स मान लो, दोनों को मिलाया और मूल्य कितना बना 23, खत्म। ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2, एक 3 आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं। देखिए सेंस आप इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे ये 10 किलोग्राम ना लेके इसको आप 12 किलोग्राम कर लीजिएगा, 12, ठीक है। ये 10 ना होगा कितना कर लो 12, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ये जो रेशियो आया क्वांटिटी का रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आया। 3 और 2 किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यानी इधर 3 किलोग्राम है और इधर 2 किलोग्राम, बट एक्चुअली इधर 3 ना होकर 12 किलोग्राम है, तो कितने से गुणा करोगे 4 से, तो इसको भी कितने से गुणा करोगे 4 से, यानी 4 दूनी 8 किलोग्राम। तो इधर यानी ये जो दूसरे प्रकार की जो चीनी है वो कितनी होनी चाहिए 8 किलोग्राम। समझ में आ गई बात। देखिए सौरभ ने 10 किलोग्राम चीनी, यानी ये 12 किलोग्राम चीनी, ये 10 की जगह 12 कर लेना, 12 किलोग्राम चीनी किस रेट से 20 के रेट से, और बाकी कुछ चीनी किसके रेट से 25 के, दोनों को मिला मिश्रण कितना हो गया, यानी ये 3 और ये सॉरी ठीक है, मैंने रेशियो गलत कर दिया, 2 और 3 का ही रेशियो आएगा, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, 2 और 3 का ही रेशियो आएगा। तो 10 को रख लो, तो 10 को बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो, और इसको भी 5 से 15 कीजिए, ठीक है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ फास्ट मोड में। देखिए ये एक था 20, एक था 25, बीच में आ गया 23, ठीक है। तो 25 में से 23 घटा के 2 बचेगा, सॉरी, और ये 3, और ये जो 20 किलोग्राम है इसकी क्वांटिटी कितनी है 10, तो इसकी क्वांटिटी पूछी, यानी 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा 5 से,
तो इसको भी आप 5 से यानी 15 kg ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसने कहा 58 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई पेपर्स में ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, मैंने आपको रूल नंबर 1 में एक चीज़ बताई थी कि जो एलिगेशन होता है वो सेम वैल्यू में यूज़ होता है। कैसे? अगर यहाँ पे CP है तो यहाँ भी CP होना चाहिए और बीच में भी CP होना चाहिए। बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो दुकानदार क्या कह रहा है, देखिए उसने एक तो खरीदा 58 के हिसाब से, एक खरीदा 70 के, यानी दुकानदार के CP हैं, एक चाहे उसके पास है 58 वाली, एक चाहे 70 वाली, लेकिन जब दोनों को मिलाता है तो एक रेट इसका खुद का बनना चाहिए आपको भैया, यानी दुकानदार ने दोनों चाय को मिला लिया, पर मिलाने के बाद उसका अपना भी तो एक रेट बनेगा ना। अब वो हमें नहीं पता, लेकिन मिलाने के बाद जो रेट है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसको किस हिसाब से बेच रहा है, 66 के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या रेट बना वो हमें नहीं पता, चूँकि एलिगेशन ये कहता है अगर ये CP होगा, ये CP होगा, तो यहाँ भी एक कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। देखो उसने कहा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 58 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, यानी देखिए एक दाम है 58, एक दाम है 70, मिलाने के बाद क्या रेट आया मुझे नहीं पता, बस मैं क्या करूँगा 66 के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ। देखिए स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ा दूंगा, डायरेक्टली मैं पहले ही बता देता हूँ, प्रॉफिट हमेशा 100 प्लस होता है, यानी 66 में जब बेच रहा हो तो 10% के लाभ के लिए 110 पे सेल करेगा, और चूंकि पहले CP निकाला तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, सिंपल निकल जाएगा। 10% का लाभ का मतलब 110 और CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 60 आ गया, तो कितना आएगा 10 और ये आ जाएगा 2, यानी क्या रेशियो आएगा 5:1। आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आ गई बात, यानी किस अनुपात में मिलाएगा 5:1 के रेशियो में वो आपको मिक्स करके देगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन है, 65 रुपये पर किलोग्राम वाली चीनी को 57 रुपये पर किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 69 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए एक 65, दूसरा 57, दोनों को मिलाया, बट बेचने पर लिखा हुआ है 69 में बेचने पर 15% का लाभ, यानी 115 आएगा। CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, 23 तिया 69, 23 पंजे 115, 5 दूनी 10, 20 तिया 60 आ गया, खत्म क्वेश्चन। 65 में से 60 घटाओगे 5, 60 में से 57 घटाओगे 3, क्या रेशियो आएगा 3:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये SP था, 69 में बेचने पर 15% का लाभ का मतलब अपॉन में 115, जो कि CP निकालना मल्टीप्लाई 100 से कर दो, इजी क्वेश्चन 3:5। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने ये कहा है, देखिए 190 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 208 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने में 10% का लाभ हो। देखिए फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि आपका अभ्यास प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली होते रहे और किसी बुक की आपको ज़रूरत ना पड़े। ये कई बुक का सार समझ लीजिए आप इसको, और इससे बस आप सीट कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक चाय का रेट है कितना 190 रुपये लिख लेते हैं, एक रेट है 208 लिख लेते हैं, दोनों को मिलाया बट क्या बनेगा वो नहीं पता, लेकिन 220 के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ मतलब 110, और CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 और ये आ गया 200 तो कितना 208 में से 2 घटाओ 8 बचेगा, और 200 में से एक नंबर घटाओगे 10 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्वांटिटी भी गिवन है, देखो ध्यान से देखना,
एक तो 20 किलोग्राम चावल है और एक, चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। सौरभ ने 20 किलोग्राम चावल 190 की दर से और दूसरे 25 किलोग्राम चावल एक निश्चित दर से खरीदी। निश्चित दर से खरीदे यानी दूसरे का रेट बताना है, क्या होगा। उसने इन दोनों को मिलाया तथा मिश्रण को 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ कमाया। दूसरे प्रकार के चावल की कीमत ज्ञात करें। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, दूसरे प्रकार के चावल की कीमत ज्ञात करनी है आपको। तो आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक 20 किलोग्राम और दूसरा 25 किलोग्राम। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं 20 किलोग्राम और 25 किलोग्राम की क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 4:5। ठीक है, अब मुझे बताओ जो 20 किलोग्राम वो कितना है 190, दूसरा कितना है एक निश्चित दर से, मुझे ये नहीं पता, बट मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके लिख लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। 190 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 20 और 25 का रेशियो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 और 5 का रेशियो आगा क्वांटिटी का, ठीक है। एक तो था 190 रुपये है, दूसरा मुझे नहीं पता 25 किलोग्रामों की कॉस्ट कितनी है, दोनों को मिलाया और 220 के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ हुआ। अगर आप ये कहोगे सर 220 के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ होता तो नीचे 110 मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, 11 दूनी 22, तो ये वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है। यानी आपको एक बात पता है, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा, और इस क्वांटिटी का रेशियो मुझे पता है 4:5 होगी, ये 20 किलोग्राम और ये 25 किलोग्राम 4:5, यानी ये वैल्यू 4 और 5 होगी, ये वैल्यू क्या होगी 4:5 होगी। अब आपको एक पता है 200 में से 190 घटाओगे तो ये वैल्यू 10 आएगी, कन्फर्म है। यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो यानी ये दुगुना है। जब 5 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 होनी चाहिए, 4 यूनिट की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अब आपको पता है एक वैल्यू इससे छोटी और तो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, मैंने शुरू में बताया था आपको, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, 190 200 से छोटा है, तो इधर की वैल्यू 200 से बड़ी होगी, यानी 200 + 8, ये वैल्यू 208 रुपये होगी पर केजी, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, देखिए 220 में बेचने पर 10% का लाभ, तो नीचे 110 मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो ये वैल्यू 200 आ गई, मिड वैल्यू। एक प्राइस 190 था, दूसरा मुझे निकालना था, रेशियो निकाल दिया, क्वांटिटी का रेशियो 4 और 5 का है, यानी ये 4 होगा और ये 5 होगा। जब आप 200 में से 190 घटाओगे तो ये वैल्यू 10 आएगी, यानी 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो आप इसको भी 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200, यानी जब एक वैल्यू से छोटी तो एक वैल्यू से बड़ी, यानी 200 + 8 यानी कितना होगा 208, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस देखिए, पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट नंबर हमने 1 कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा बेसिक सेशन था। अब हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, बेस्ड ऑन एवरेज, बेस्ड ऑन एवरेज। बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। चलिए बेस्ड ऑन एवरेज के किस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। एक कक्षा के सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 49.85, यदि सभी पास विद्यार्थियों का औसत अंक 73.85 और सभी असफल विद्यार्थियों को अंकों का प्राप्त औसत 28.85 है, तो पास तथा फेल विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और बहुत गहराई की चीज़ थी। मैंने आपसे कहा था पास प्लस फेल इक्वल्स टू बनते हैं हमारे टोटल स्टूडेंट, यानी एक साइड पास रखना है, एक साइड फेल रखना है और बीच में रखना है टोटल। क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा देखिएगा, देखिए पास विद्यार्थी का कितना है 73.85, फेल का कितना है 28.85 और टोटल कितना है 49.85। स्टूडेंट्स एक चीज़ समझिएगा, देखिए 0.85 सब में कॉमन हटा दो, सब में कॉमन हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा इधर 73, 28, 49, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, आप 73 में से 49 माइनस करोगे तो 24 आएगा, 49 से 28 माइनस करोगे 21 आएगा, यानी 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 8 24, यानी क्या रेशियो आ जाएगा 7:8। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए 0.85 सब में कट गया, तो इधर 73, 28, 49, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 73 में से 49 घटाओगे 24 आएगा,
49 में से 28 घटाओगे 21 आएगा, यानी रेशो आएगा 21:24। 3 से काट दो, 3 7 21, 3 8 24, 7:8 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसने ये कहा एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु, एज का क्वेश्चन है, एज 95 स्टूडेंट्स की औसत 16.8 है, लड़कों की 17.4 है, लड़कियों की 16.4 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, लड़कों का 17.4, लड़कियों का 16.4, टोटल का 95 का 16.8। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या करोगे, 68 देखो पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 168 में 164 गए, 4 बचेगा, ये पॉइंट हट जाएगा सब में से, एक अंक के बाद दशमलव है, खत्म। ठीक है, 168 में से 164 घटाओगे 4 बचेगा, 174 में से 168 घटा दो 6 बचेगा, क्या रेशियो आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी टोटल 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, टोटल है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू टोटल 95 है, चूँकि टोटल कितने छात्र हैं 95। देखिए बॉयज़ था और ये गर्ल्स था, यानी बॉयज़ 2 हैं गर्ल्स 3 हैं, टोटल 5 संख्या है, लेकिन एक्चुअल में टोटल 95 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 हो जाएगी। उसने कहा लड़कों की संख्या तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट जब 19 के बराबर तो 2 यूनिट 19 गुणा 2, यानी कितना आ जाएगा 38। समझ में आ गई बात, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, फिर वही देखिए 120 टोटल स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 35 है, पास होने वाले 39, फेल होने वाले 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझना। पास वाले कितने हैं सर 39 है, फेल वाले कितने हैं 15 है। मैंने कहा था पास प्लस फेल इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट, एक साइड पास एक साइड फेल, बीच में टोटल 35, खत्म। 39 में से 35 घटाओगे 4 बचेगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी क्या रेशो आएगा 5:1, 5:1, यानी टोटल 5 पास होने वाले हैं, एक फेल, चूँकि ये पास है ये फेल है, दोनों मिलाकर हो गए 5 और 1 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन के हिसाब से 120 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। उसने पूछा उत्तीर्ण वाले यानी पास वाले कितने 5 यूनिट, 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 5 यूनिट 5 गुणा 20 पंजे 100, उत्तर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बार पढ़ लीजिएगा। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये प्रति महीना, सभी कर्मचारी में शिक्षक हैं और अन्य कर्मचारी हैं, ठीक है। 20 शिक्षक का वेतन 12,000 रुपये और अन्य कर्मचारियों का 5,000 रुपये प्रति महीना, तो अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। कितना इजी क्वेश्चन है, समझना। मैंने कहा था स्टाफ, टोटल स्टाफ कैसे बनेगा, देखिए इसमें टीचर्स हैं, बाकी अदर्स कर्मचारी हैं, अदर स्टाफ है, इक्वल्स टू टोटल स्टाफ बनेगा, यानी टीचर्स एक साइड अदर कैंडिडेट एक साइड और बीच में टोटल। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, देखिए 20 टीचर्स हैं 12,000 रुपये, लिख लो बीच में 12,000, कितने टीचर्स हैं 20, लिख लिया 12,000। शेष का कितना है 5,000, शेष कर्मचारी कितने हैं नहीं पता, एक्स मान लो, और सभी का कितना है 10,000, सभी का कितना है 10,000। 12 में से 10 गए कितना बचेगा 2,000, और 10 में से 5 गए कितना बचेगा 5,000, ठीक है। यानी क्या रेशो आ जाएगा, क्या रेशो आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:2 का रेशो आएगा। देखिए यानी 5 टीचर्स हैं 2 अन्य हैं, टीचर्स 5 की जगह 20 है तो कितने से गुणा करोगे 4 से, तो 2 को भी 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, यानी अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 8। इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो 2 को भी 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8, ठीक है।
बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बहुत आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक विद्यालय में सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चंस लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बनाया जा सके और आपकी पढ़ाई में जो हमारा परिश्रम है ये साकार हो सके। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 रुपये प्रति महीना है। 7 शिक्षकों का औसत वेतन 24,000 रुपये और शेष कर्मचारियों को 12,000 रुपये प्रति महीने। तो स्कूल में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। 7 टीचर्स लिख लीजिएगा 24,000, 7 टीचर्स। अदर्स का 12,000 लिख लिया मैंने और दोनों को मिलाकर 16,000। देखिए 24 में से 16 घटाओगे 8,000 आ जाएगा और 16 में से 12 घटाओगे 4,000 आ जाएगा। यानी क्या रेशियो आ गया 1:2, 1:2। बट यहाँ पे 1 ना होके 7 है, यानी 7 से गुणा करोगे तो 2 को भी 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14। लेकिन उसने पूछा कुल कर्मचारी 7 टीचर 14 अन्य कर्मचारी, टोटल मिलाकर हो गए 21। ठीक है, टोटल मिलाकर क्या हो गए 21। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ने आज तक हमने इसमें भी 12 क्वेश्चंस कर लिए। आगे के सेशंस में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।